स्टूडेंट्स, स्मार्टेस्ट क्वेश्चन सीरीज का एक और क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, आप चाहो तो क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपने किस तरीके से किया, ठीक है। अब देखो कैसे होगा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m दे रखा है और आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है। अल्फा माइनस बीटा 1 है और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू आपकी -5 होगी और c की वैल्यू m होगी, ठीक है। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस का b अपॉन a होता है और माइनस b अपॉन a यानी कि -5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 5। अब इसके बाद में अल्फा बीटा की वैल्यू यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाता है आपका? c अपॉन a होता है। तो c अपॉन a यानी कि m अपॉन a यानी कि 1, तो m आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिला? अल्फा बीटा इज इक्वल टू m मिल गया और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका 5 मिल गया, ठीक है। अब देखो 5। अब अल्फा माइनस बीटा आपको पहले से दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 आपको पहले से दे रखा है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। इनको ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 अल्फा, ओके। 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। तो अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 3। अल्फा की वैल्यू जो 3 है उसको इन दोनों में से किसी में भी रख देंगे। मैं रख देता हूं इसमें पहली में, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, ओके। अब बीटा 2 हो गया, अल्फा आपका 3 हो गया। तो यहां पर m क्या है? देखो, अब इसमें स्मार्ट क्वेश्चन क्यों है ये? क्योंकि यहां पर m की वैल्यू निकालने के लिए कोई डायरेक्ट यानी कि जो तरीका हम अपनाते हैं वो नहीं दे रखा, आपको इनडायरेक्टली निकालना पड़ेगा। तो देखो m की वैल्यू क्या है? यहां से अल्फा बीटा इज इक्वल टू m दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो यहां से m की वैल्यू निकल जाएगी। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू आपकी अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 2 है। तो 3 इंटू 2 कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। तो यहाँ m आपका 6 निकल आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करना था।